अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम साथी तलबा को बताएंगे कि जो 4 साल हकीम कोर्स होता है उसमें एनाटॉमी की बुक और एनाटॉमी की बुक में कान के मतलब ईयर के मतलब के उसके कितने पार्ट हैं और हड्डियां टोटल कितनी होती हैं, क्योंकि हमने पीछे 2 लेक्चर दिए थे स्कुल बोन के बारे में। क्योंकि ये स्कुल और उसकी जो हड्डियां क्रेनियल और फेशियल बोन उन्हीं के दरमियान कान भी आता है, इसलिए आज कान के बारे थोड़ी सी तशरीह करेंगे। कान के कुल 3 हिस्से होते हैं। कितने जी? 3 हिस्से। एक ये होता जो नजर आता है बार वाले हिस्से को आउटर ईयर या बैरूनी कान कहा जाता है। इसे ऑरिकल या पिन्ना भी कहते हैं, यानी एक्सटर्नल पिन्ना, ऑरिकल, आउटर ईयर, ये सब इसी के नाम है जो हमें बाहर नजर आता है। इसका काम ये होता है कि इसने और इसके आगे जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, यानी ये वाली नाली जिसके अंदर हम अक्सर उंगल फेरते हैं, मैल कुचैल बाहर निकालते हैं, उस नाली को कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। वो हिस्सा और आगे जो उसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या पर्दा समात, जो आगे जाके मतलब पर्दा होता है जहां जाके बंद होता है कान, जहां तक हमारी उंगल पहुंचती है, उसे कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या पर्दा समात। ये तीनों चीजें बाहर से आने वाली आवाज को इकट्ठा करके वहां तक लेके जाती है। ये होता है आउटर ईयर या कान का बैरूनी हिस्सा। नंबर 2, कान का मिडल हिस्सा, यानी मिडल पार्ट ऑफ द ईयर। उसके अंदर 3 हड्डियां होती हैं। उनका मुखफ़्फ़फ़ आप मिस के नाम से, MIS के नाम से याद रख सकते हैं। M का मतलब है मेलियस। मेलियस, ये मेलियस असल में निकला है, ये मिलता जुलता लफ्ज है हैमर के साथ। हैमर हथौड़े को कहते हैं। हैमर यानी हथौड़े की शक्ल की हड्डी होती है मेलियस, जो पर्दा समात यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद आता है। उसके बाद दूसरी हड्डी, मैंने MIS कहा था ना, M से मेलियस, I से इनकस, I से इनकस। अब दूसरी हड्डी इनकस है और तीसरी हड्डी MIS के मुताबिक S आएगा, स्टेप्स। स्टेप्स यानी वो रकाब जैसी, जैसी घोड़े की रकाब होती है ना, उस जैसी वो हड्डी होती है। ये तीनों हड्डियां दाएं कान में और 3 हड्डियां बाएं कान में, और ये होती हैं मिडल ईयर कान के दरमियानी हिस्से में। टोटल यानी हमारे दोनों कानों के अंदर कितनी हड्डी होगी? 6 बोन, और वो भी मिडल ईयर में होती हैं, ना बाहर है हड्डी और ना को अंदर हड्डी है। तो अब इन हड्डियों का काम होता है कि पीछे से जो आवाज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या पर्दा समात तक आई है उसको इर्तिआश दे के मजीद तेज करके इनर ईयर जो दिमाग के करीब होता है वहां तक पहुंचाना। अब जो तीसरा और आखिरी हिस्सा है कान का, जिसे इनर ईयर अंदर वाला हिस्सा कहते हैं, वो आवाज को पकड़ता है, आसाबी आवाज के टिश्यूज को पकड़ के आसाबी टिश्यूज में चेंज करता है, यानी उस आवाज को आगे दिमाग को मुंतकिल करता है। दिमाग उसको समझ के कि क्या कहना चाहता है बाहर वाला बंदा, उस आवाज की तशरीह वो कर लेता है। तो दूसरा काम इनर ईयर का होता है बॉडी का बैलेंस रखना, यानी बॉडी को ये इनर ईयर बताता है कि इस वक्त गर्दन सीधी है, गर्दन दाएं मुड़ रही है, गर्दन बाएं मुड़ रही है, या बंदा सही टेढ़ा हो रहा है, बंदा सही झुक रहा है या लड़खड़ा रहा है। यानी बड़ा अहम काम है जो इनर ईयर का है कि बंदे को बैलेंस रखने का सारी जिम्मेदारी इनर ईयर के खाते में। बंदा लड़खड़ाए तो भी इसी में मसला होता है, बंदा सही खड़ा ना हो सके वो भी इसी के खाते में होता है। इसलिए इसका काम समाज और उसके बाद बॉडी को बैलेंस रखना।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।